भारतीय फिल्म धुरिंदर में शहीद बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों का हमदर्द दिखाया गया। सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा किसी ने इन स्टोरीज का फायदा नहीं उठाया। अब अगर किसी और ने फायदा उठा लिया, अपना प्रोपेगेंडा बीच में घुसा के, तो आप रो ही सकते हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आपके पास टाइम था, आप अच्छे से कर सकते थे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की, तो मेरे ख्याल से अब रोने धोने का भी कोई फायदा नहीं। एक तरफ अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, उसकी जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक दुनिया की बहुत बड़ी मईशत तरक्की की मनाजिल तय करती हुई बहुत तेजी से आलमी मंजर पर छा रही है, हिंदुस्तान, उसकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो भी पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। फिल्म स्कूल्स नहीं बनाए, जब आपने ट्रेन नहीं किया, बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे। लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकलकर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, लगा हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। सिनेमा को हम सब ने मिल के मारा है। 365 दिन है साल के, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 52 हफ्ते हैं। 52 हफ्ते के अंदर का मतलब है 52 फिल्में आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और सिनेमा सर्किट बड़ा होना चाहिए। टोटल 120 140 तो स्क्रीन साइट्स हैं पाकिस्तान में। एक ये इशू है, हमने पड़ोसी मुल्कों में बगैर नाम लिए अगर बात करूं, जी आप नाम ले लें, कोई ऐसी बात नहीं। नाम इसलिए नहीं इसलिए भी क्योंकि आपको पता चल जाएगा, मैं क्यों नहीं लेना चाह रहा, कि एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया, पूरी दुनिया में। ये तो पर्पस है ना, और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी कई सारी चीजें। हम कंपेयर करें अपने मुल्क में तो हमें तो इतने सारे इश्यूज अभी नजर आ रहे हैं। कोई क्या लोग जो है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग, ऑडियंस जो शायद सिनेमा नहीं जाते और ना जाए, हम लोग किसी की मिन्नत नहीं करते कि आप जाएं, प्लीज बेशक आपको नई फिल्म देख, लेकिन आप हमारे लोगों का तंज ना करें, आप हमारे लोगों को सीरियस लें, बिकॉज़ दिस इज अ सीरियस इंडस्ट्री, यू हैव टू टेक अस सीरियस, डोंट मेक फन ऑफ पीपल। जब आप कुछ पोस्ट करते हैं ना, हमारी प्रमोशंस की कोई वीडियो लग रही थी, नीचे कमेंट्स ऑफ कोर्स फेवरेबल भी होते हैं, अनदर फ्लॉप फिल्म कमिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था। बताते चले कि धुरंधर 2 आज रिलीज हो गई है और रिलीज के पहले दिन ही उसने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से सुनामी लाकर रख दी है। बताते चले कि धुरंधर 2 ने पहले ही दिन में लगभग 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। धुरंधर 2 की सफलता को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से चिढ़ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि यह फिल्म हमें पूरी तरीके से एक्सपोज कर रही है, लेकिन इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि धुरंधर 1 से ज़्यादा धुरंधर 2 हमें एक्सपोज कर रही है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान यही चिल्लाता रहता है कि यह सब भारत ने करवाया है, और जब इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है तब पाकिस्तानी यह बोल रहे हैं कि इस मूवी में गलत दिखाया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कितना बड़ा हिपोक्रेट है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि धुरंधर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा है। 71 जब हुआ, सकूत ढाका जब हुआ, एक बड़ा ट्रेजिक पाकिस्तान की हिस्ट्री का इवेंट है जी, तो उर्दू फिल्में कम हुई क्योंकि उर्दू फिल्म की बहुत बड़ी मार्केट ईस्ट पाकिस्तान थी, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल है। तो आपने देखा कि 71 के बाद उर्दू कम हुई, पंजाबी टुको। हमने फिल्म स्कूल्स नहीं बनाए, जब आपने ट्रेन नहीं किया तो जो अप्रेंटिस सिस्टम था उस्ताद शागिर्द वाला, वो चलता रहा। नहीं, पहले वही था ना जी। अच्छा, हाँ, पहले तो आप एडी थे, एडी से आप डायरेक्टर बने, तो आप बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे। लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकलकर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, लगा हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। सिनेमा को हम सब ने मिल के मारा है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद खित्तों में से एक है वेयर टेलीविजन इज बिगर देन फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। और फिल्म बनाने के लिए भी आपको टेलीविजन का एक्टर चाहिए। वो हम राइटर वही चाहिए। वो लाइन ब्लर कर दी ना हमने। हाँ जी, हमने की। अब ये कैसे होगा, देखें 365 दिन है साल के, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 52 हफ्ते हैं। 52 हफ्ते के अंदर का मतलब है 52 फिल्में आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और सिनेमा सर्किट बड़ा होना चाहिए। टोटल 120 140 तो स्क्रीन साइट्स हैं पाकिस्तान में।
कहाँ हमारे 1200 होते थे डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उस जमाने में जब पाकिस्तान अपने प्राइम पे था, तो कोई 12-14 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। आज टीवी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, बिल्कुल, ये दुनिया में कहीं नहीं होता, लिहाजा वो अपने चैनल के अलावा कहीं एडवर्टाइज ही नहीं करता। जब कोई से पॉलिसी नहीं रही तो आप इस्लामाबाद में फिल्म पास कर देते हैं, मैं सिंध में बैन कर देता हूँ। बिल्कुल, ये वो चीज़ें हैं जो कि जिसपे नेशनल कंसेंसस चाहिए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का ये काम है कि इसको समझें, क्योंकि फिल्म, टेलीविज़न, म्यूज़िक, आर्ट, ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, और ये डूएबल तब होगा जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये रियलाइज करेगी कि कल्चरल एम्बेसडरशिप होती है। हाँ जी। तो आई थिंक ये फिल्म को हमने ये समझ के कि ये तो एक सिर्फ शुगल मेला है, हमने अंडरमाइन किया है वर्सेस वो ममालिक जिन्होंने फिल्म की जो इन्फ्लुएंस है समझा है। 1956 के अंदर CIA ऑफिशियली हॉलीवुड के अंदर एंटर कर गई थी और उन्होंने उस कोल्ड वॉर फिनोमेना के अंदर नेशनल ओपिनियन और कंसेंसस बिल्ड किया। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है और उसका जलना लाजमी भी है। बताते चले कि धुरंधर ने जिस तरीके से पब्लिक के बीच में क्रेज बनाया हुआ था, धुरंधर 2 ने उससे भी ज्यादा पब्लिक में क्रेज बनाया हुआ है। यही रीजन है कि धुरंधर 2 की जो कमाई है वो धुरंधर से भी काफी ज्यादा आगे निकलने वाली है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि धुरंधर 2 सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और इंडिया की ऐसी फिल्म बनने वाली है जो सबसे पहले 1500 करोड़ रुपए कमाएगी। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी फिल्मों के पास इतना बजट ही नहीं रहता है कि हम इस तरीके की फिल्में बनाएं। यही रीजन है कि फिल्मों में हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ना केवल फिल्मों में बल्कि हम किसी में भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भारत के पास जो फाइनेंस है, भारत के पास जो एडिटर है, भारत के पास जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, वैसे हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। यही रीजन है कि हमारी फिल्में जो कि केवल 2 से 3 करोड़ में ही बन जाती हैं, उनकी अब कोई भी औकात नहीं रह गई है। बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से डूब चुकी है, तो वहीं धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाकर एक बार फिर से हिंदी फिल्म को रिवाइव किया है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है, कहीं ना कहीं तारीफ तो उसकी बनती है। बताते चले कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो आदित्य धर हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इसके अलावा रणवीर सिंह, जिनका धुरंधर 1 में रोल कम दिखाई दे रहा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल दिखाई दे रहा है। बताते चले कि धुरंधर 1 में भी उनका रोल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अक्षय खन्ना पूरी लाइमलाइट लेकर चले गए थे। लेकिन इसमें अक्षय खन्ना है नहीं और धुरंधर 2 में जिस तरीके से रणवीर सिंह ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रणवीर सिंह पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि आदित्य धर ने अभी तक जो भी फिल्में डायरेक्ट की हैं वह सुपर डुपर हिट ही रही हैं। चाहे हम बात करें उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की, धुरंधर की या फिर धुरंधर 2 की। अब एक बात तो साफ है कि इस फिल्म ने पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को वापस से रिवाइव करके रख दिया है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।